Good afternoon, everyone. This is your social studies class. Let's continue the chapter second from civics, government at the center. Page number 64. The composition of the executive. Executive जो होते हैं उनका composition कैसे होता है? India has adopted a parliamentary pattern of government. The parliamentary form of government has a head of state and head of government. जो parliamentary form of government होती है वो head of the state भी होती है और head of the government भी होती है. The president is elected by the elected members of the Lok Sabha, the Rajya Sabha and the Vidhan Sabha. जो president होते हैं वो कैसे elect किए जाते हैं? By the elected members of Lok Sabha, Rajya Sabha and Vidhan Sabha. A person must have the same qualification as the member of Lok Sabha. However, he must be 35 year of age. President के एज के लिए क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए? जैसा कि सेम क्वालिफिकेशन होती है जो लोकसभा के लिए होती है, और एज लिमिट क्या होनी चाहिए? 35 और 35 अबव होनी चाहिए. ओके. द प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड इन फॉर द टर्म ऑफ 5 years. प्रेसिडेंट 5 years के लिए इलेक्ट किए जाते हैं. लेकिन अगर बीच में कोई कॉन्स्टिट्यूशन को या कोई ऐसी इमरजेंसी पड़ती है कि कोई उनसे क्राइम होता है या कुछ भी, तो इस बेसिस पर उनको हटाया भी जा सकता है. पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट. प्रेसिडेंट की पावर्स कौन कौन सी होती है? ही इज़ अ सुप्रीम कमांडर ऑफ द डिफेंस. वो सुप्रीम कमांडर होते हैं डिफेंस का. He has the power to appoint and dismiss high dignities of the state such as state governor, attorney general, chief election commissioner, the judges of Supreme Court and High Court. उनके पास कौन कौन सी पावर होती है? वो इलेक्ट भी कर सकते हैं और हटा भी सकते हैं स्टेट गवर्नर को, अटॉर्नी जनरल को, चीफ इलेक्शन कमिश्नर को, जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड द हाई कोर्ट. सुप्रीम कोर्ट के डिफेंस फोर्स के वो हेड होते हैं, सुप्रीम होते हैं. ही कैन डिक्लेयर वॉर और पीस. वो वॉर भी डिक्लेयर कर सकते हैं और पीस भी डिक्लेयर कर सकते हैं. ही अपॉइंट्स इंडियन रिप्रेजेंटेटिव्स to other countries and receive ambassadors from foreign countries. He calls a session of parliament formally to close or it dissolve. वही पार्लियामेंट के सेशन को बुलाते हैं, उसको डिज़ोल्व करते हैं या फिर क्लोज करते हैं. He address joint session of the both the houses. जब दोनों हाउसेस का जॉइंट सेशन होता है, मीन्स लोकसभा एंड राज्यसभा का, तो प्रेसिडेंट ही उसको एड्रेस करते हैं. When the parliament is not in the session, the president can issue an ordinance if नीड अराइजेज. अगर पार्लियामेंट सेशन में नहीं है तो प्रेसिडेंट जो है एक ऑर्डिनेंस पास करके कोई भी ज़रूरत के टाइम में इमरजेंसी या फिर कोई कंट्रोल कर सकते हैं. एन इम्पॉर्टेंट पावर ऑफ द प्रेसिडेंट रिलेट्स टू द डिक्लेरेशन ऑफ इमरजेंसी. प्रेसिडेंट के पास सबसे इम्पॉर्टेंट पावर होती है कि अगर कोई ऐसी प्रॉब्लम अराइज होती है तो वो इमरजेंसी डिक्लेयर कर सकते हैं. They are excessive of president only on the advice of the prime minister and council of ministers. So there are lots of powers in the hands of president. Next is prime minister. The president appoints a leader of the political party that wins the majority of seats in the Lok Sabha to become a prime minister. President ही leader appoint करते हैं of a political party. जो political party win कर लेती है elections को, उसमें जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं उनके लिए. द प्राइम मिनिस्टर प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द कंट्री. प्राइम मिनिस्टर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द कंट्री. इट कॉन्स्टिट्यूटेड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर विच इज़ मेड अप ऑफ प्राइम मिनिस्टर एंड ऑल द मिनिस्टर्स. प्राइम मिनिस्टर्स ही जो रेस्ट ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं उनको अपनी टीम में इलेक्ट करते हैं. द प्राइम मिनिस्टर इज़ द चेयरमैन ऑफ द कैबिनेट. प्राइम मिनिस्टर चेयरमैन ही होते हैं ऑफ द कैबिनेट. ही और शी कॉल्स एंड प्रिसाइड्स ओवर द मीटिंग ऑफ द कैबिनेट. और वो कोई भी मीटिंग को, कैबिनेट की जो मीटिंग होती है उसको बुला सकते हैं या फिर उसको डिसमिस कर सकते हैं. द प्राइम मिनिस्टर ऑल्सो प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द काउंसिल फ्रेम्ड बाय आफ्टर द अपॉइंटमेंट ऑफ प्राइम मिनिस्टर. इफ़ ही और शी रिजाइन और डाइज द एंटायर काउंसिल स्टैंड डिसॉल्व फॉर द मूवमेंट. नेक्स्ट इज़ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स. जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं उनके क्या रोल होते हैं? द प्रेसिडेंट अपॉइंट्स मिनिस्टर ऑफ द रिकमेंडेशन ऑफ द प्राइम मिनिस्टर. प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर की रिकमेंडेशंस पे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को अपॉइंट करते हैं. मिनिस्टर बिलोंग्स टू 3 रैंक.
जो मिनिस्टर्स होते हैं उनकी 3 रैंक होती हैं. फर्स्ट इज़ कैबिनेट मिनिस्टर, जो कि इंपॉर्टेंट और मेजर डिसीजन लेते हैं. द मिनिस्टर्स ऑफ द स्टेट कम नेक्स्ट टू द रैंक. फिर कैबिनेट मिनिस्टर के बाद स्टेट मिनिस्टर होते हैं. अ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट में हेल्प इन द कैबिनेट मिनिस्टर. द मिनिस्टर्स लोएस्ट इन द रैंक आर द डिप्टी मिनिस्टर. जो सबसे लोएस्ट रैंक पे होते हैं वो होते हैं डिप्टी मिनिस्टर. द प्रिंसिपल ऑफ कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी. सो जो प्रिंसिपल है कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है कि जितने भी मिनिस्टर्स हैं उन सब में इतना कोड ऑफ कंडक्ट होना चाहिए, इतनी कोऑर्डिनेशन होनी चाहिए कि जो भी डिसीजन लिए जा रहे हैं वो सबकी सारे ही पॉइंट्स को नोटिस करके सबकी बेनिफिशियल के लिए वो सारी चीज़ें लेनी चाहिए. वाई वॉज द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट चूजन. पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को क्यों लिया गया? बिकॉज इंडिया एक बहुत ही बड़ी लार्ज कंट्री है. इसमें कोई भी एक डिक्टेटर टाइप ऑफ गवर्नमेंट अगर हम लोग रखते तो उसमें वो फुलफ़िल नहीं कर सकता था. अ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हैज़ सर्टेन फीचर्स. In such a government, a distinct is drawn between the head of the state and head of the government. इसमें जो बेसिकली जो पावर्स होती हैं, जो रिप्रेजेंटेटिव अपना चूज़ करने की जो पावर होती हैं वो किसके हाथ में होती हैं? जनरल पब्लिक के हाथ में. तो उनका कौन उनको रिप्रेजेंट करे वो जनरल पब्लिक डिसाइड करती है. द हेड ऑफ द गवर्नमेंट इन द प्राइम मिनिस्टर. द प्राइम मिनिस्टर एक्सरसाइज पावर विच आर रियल. द प्राइम मिनिस्टर हैज़ टू मेंटेन अ मेजॉरिटी इन द हाउस ऑफ द पीपल either singly or in the combination with the political parties. The Prime Minister and Council of Ministers are also collectively responsible to both the houses. The framers of the Constitution felt that the people must have a government that is responsible to them. It should be subject to the daily sovereignty of the people so that it could be put out of power any time it failed to deliver the goods. Beside, Indian were familiar with the parliamentary government have been subjected to British rule. So now we have completed the chapter. Let's do question and answer and exercises. Page number 67. Take the correct option. Exercise number A. First, dash summons both the houses of the parliament. Right option is president. A. Second, dash selects the member of council of ministers. Right option is C. Prime Minister. Third, if dash signs a bill, it became a law. Right option is A. The president. Fourth, the law-making body of a country is known as B. Constitutional Assembly. Fifth, dash is the integral part of the Union Parliament. Right option is A. Government. Sixth, the Rajya Sabha has dash members. Right option is 250. Now C. Fill in the blanks. B. Exercise. The Prime Minister is the leader of the ministers in the Lok Sabha. Okay, MINISTERS, ministers. Second, India has a parliamentary form of government. PARLIAMENTARY, parliamentary. Third, the president nominates dash members to the Rajya Sabha. Right option is 12. Fourth, the Lok Sabha is the house of the dash people, PEOPLE. Fifth, the dash divides the power between the center and the state. Right option is Constitution, CONSTITUTION, Constitution. Next is next is true or false. First one is false, second is false, third is true, fourth is true and fifth is false. Now next is match the following. Right sequence is 5, 3, 1, 2, 4. Okay. Now see question and answer. 6 क्वेश्चन है, इसमें आपको फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ कट कर देना है, 3 ही करने हैं. क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज़ द गवर्नमेंट हाउ इज़ द गवर्नमेंट कंट्रोल्ड बाय द लेजिस्लेचर? Answer is we elect our leaders who rule on our behalf. We elect our leaders to the legislature. The legislature is known as
Sansad, the parliament, it comprises the president of India, the Lok Sabha and the Rajya Sabha. This is your answer number 2. Now see next question number 5, and answer is, the Indian constitution states that India has a parliamentary form of government. The government has 3 distinct organs: the executive, the legislature and the judiciary. The parliament is the legislative body of the government. The executive comprises the president, the prime minister and the council of ministers. In India, the executive is accountable to the legislature. The prime minister and his council of ministers are members of the parliament. So this is your answer number 5. And this is your answer number 6. पेज नंबर 65 पे द प्रिंसिपल ऑफ कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, 4th लाइन आप देखेंगे जहाँ से ब्रैकेट ओपन है, यहाँ से आपको लिखना स्टार्ट करना है अप टू नेक्स्ट पेज, ब्रैकेट जहाँ पे क्लोज है, दिस इज़ नोन एज प्रिंसिपल ऑफ कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, यहाँ तक. ओके, एक्सरसाइजेज आपको कॉपी में नहीं करनी है, यू हैव टू डू ओनली क्वेश्चन एंड आंसर इन योर कॉपीज़. In our next class, we will start a new chapter.